जय श्री राम। कन्या राशि के जातकों, साप्ताहिक राशिफल आपके लिए कैसा रहेगा 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक ग्रहों की स्थितियां आपको क्या दे सकती है, जिसमें विशेष तौर पर चंद्रमा को हम देखते हैं। चंद्रमा राशि को रिप्रेजेंट करते हैं और चंद्रमा मन के कारक है। इसी लगे सबसे ज्यादा फास्ट मूविंग प्लेनेट चंद्रमा होते हैं, जो जगह जगह बैठकर आपको रिजल्ट देते हैं। चंद्रमा को अगर हम देखें तो चौथे घर के अंदर चंद्रमा का गोचर चल रहा है। सामान्य तौर पर 4-8-12 में चंद्रमा का गोचर बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि चंद्रमा ग्रह के चौथे घर में जाने को इसको अशुभ कहा गया है, क्योंकि 4-8-12 भाव को बहुत अच्छे भाव कहे भी नहीं गए हैं। यहाँ पर चंद्रमा कहीं ना कहीं व्याकुलता दे सकता है, बिना वजह की सोच दे सकता है, बिना वजह की चिंता आपको दे सकता है। अच्छी बात इसमें यह होगी, शनि की दृष्टि आपके चंद्रमा पर पड़ रही है। जो शनि आपको चंद्रमा को देखकर आपको एक तरीके से नेगेटिव करेगा, तो पॉजिटिव बात इसमें यह है कि गुरु की दृष्टि दशम भाव में पड़ रही होगी और चंद्रमा कर्म भाव को देखेंगे, यानी कर्म भाव में लगे रहना स्थितियां दिखाती है। चंद्रमा से सप्तम भाव में गुरु है, तो ये गज केसर योग भी बन रहा है, यानी गुरु पूर्ण रूप से आपको पॉजिटिविटी दे रहे हैं। यानी मन के अंदर व्याकुलता और चिंता है, परिवार की चिंता हो रही है, माता की चिंता हो रही है, घर की चिंता हो रही है, कैसे सब कुछ होगा, लाभ की चिंता हो रही है, तो उससे इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस नियम यह है कि 4-8-12 का चंद्रमा बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन जब उसको सहयोग मिल जाता है तो वो पॉजिटिव भी हो जाता है। यहाँ पर चंद्रमा 1 अक्टूबर तक रहेंगे। अब 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक चंद्रमा मकर में पहुंचेगी। मकर में पहुंचते ही पंचम भाव है, तो ये स्थिति शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान के लिए बढ़िया है, आपके निर्णयों के लिए अच्छी है। 5वें घर से बैठकर 11वें घर को देखेंगे तो लाभ के लिए अच्छा, सोर्स ऑफ इनकम के लिए अच्छा, धन के लिए इसको पॉजिटिव माना गया। क्या आपको धन का आगमन मिलेगा, अचानक से किसी प्रकार से कोई लाभ, कोई तरक्की या कोई प्रमोशन संभव है। मंगल ग्रह की दृष्टि चंद्रमा पर होगी और मंगल हुए हैं आपकी राशि से अष्टम के मालिक। इस दौरान पैनिक होने से बचें, क्रोध से आपको बचना है, जल्दबाजी से बचना है, क्विक डिसीजन लेने से बचना है। किसी भी प्रकार के क्रोध में या आवेश में आकर घबराना नहीं है और डरना नहीं है। इस बात का आपको यहाँ विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। चंद्रमा ग्रह का फिर से राशि परिवर्तन होगा और चंद्रमा पहुंच जाएंगे 3 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक कुंभ राशि के अंदर छठे घर। वहां ऑलरेडी राहु विराजमान है, तो राहु और चंद्र का योग जब भी बनता है तो ये चंद्र राहु योग एक ग्रहण दोष कहलाता है। ये ग्रहण आपकी मानसिकता पे लगता है, यानी इस दौरान आपको नेगेटिविटी दिखेगी, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, मन के अंदर अशांति की स्थितियां हो सकती हैं, बिना वजह के सोच विचार आ सकते हैं, आपको किसी प्रकार का स्वास्थ्य संबंधी समस्या आ सकती है। बहुत बार क्या है, आपका कोई लाभ आना था लेकिन वो लाभ आया नहीं, उस लाभ की वजह से आप परेशान हैं कि पैसा नहीं आया, पैसा अटक गया, फंस गया। वो स्थिति आपको यहाँ तनाव दे सकती है। रोग पे खर्च हो रहा है, ईएमआई का प्रेशर बन सकता है, अचानक से किसी प्रकार का कोई बड़ा खर्च होना, या परिवार में किसी व्यक्ति विशेष को कोई तबीयत खराब हो गई, उसके कारण आपको किसी प्रकार का तनाव भी इस दौरान झेलना पड़ सकता है। इस हफ्ते भगवान शिव की आराधना जितना ज्यादा करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा।